माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, बैक्टीरियल ग्रोथ। बाइनरी फिजन, व्हेन पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू प्रोजेनी सेल्स, इट इज़ कॉल्ड बाइनरी फिजन। जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो प्रोजेनी सेल्स बना देता है तो इसे बाइनरी फिजन कहते हैं। Bacteria reproduce by binary fissions, whereas eukaryotic cells reproduce by mitosis. बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स माइटोसिस से रिप्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ साइकिल। बैक्टीरियल ग्रोथ साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 phases. बैक्टीरिया की ग्रोथ साइकिल 4 फेजेस पर मुश्तमिल होती है। लैग फेज इज द फेज ड्यूरिंग विच न्यूट्रिएंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड। लैग फेज में बैक्टीरिया अपने लिए न्यूट्रिएंट्स जमा करता है। लॉग फेज ड्यूरिंग विच रैपिड सेल डिवीजन अकर्स। लॉग फेज में बैक्टीरिया का बहुत तेजी से सेल डिवीजन होता है। Stationary phase, during which as many cells are dying as are being formed. स्टेशनरी फेज वो फेज है जिसमें जितने नए सेल्स बनते हैं उतने ही मरते भी हैं, तो न बैक्टीरिया की तादाद बढ़ती है और न ही कम होती है। डेथ फेज is the phase during which most of the cells are dying because nutrients have been exhausted. डेथ फेज में न्यूट्रिएंट्स कम होना शुरू हो जाते हैं तो ज़्यादातर बैक्टीरिया मरने लगते हैं। एरोबिक एंड एनएरोबिक ग्रोथ। बैक्टीरिया ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिप्रोड्यूस करते हैं या उसकी गैर मौजूदगी में रिप्रोड्यूस करते हैं। इस तरह बैक्टीरिया को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। नंबर 1, ऑब्लिगेट एरोब्स रिक्वायर ऑक्सीजन टू ग्रो, फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ऑब्लिगेट एरोब्स वो होते हैं जो ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, जैसे टीबी के जरासीम। Number 2, facultative anaerobes are those bacteria that utilize oxygen if it is present, but they can use the fermentation pathway in the absence of sufficient oxygen, for example Escherichia coli. Facultative anaerobes वो होते हैं जो अगर ऑक्सीजन मौजूद हो तो इस्तेमाल करते हैं और अगर ऑक्सीजन मैसर ना हो तो फिर फर्मेंटेशन पाथवे को इस्तेमाल करके एटीपी जनरेट कर लेते हैं। इसकी मिसाल ई कोलाई या एस्केरेशिया कोलाई है। नंबर 3, ऑब्लिगेट एनारोब्स आर दोज दैट कैन नॉट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दे वेरी इन देयर रेस्पॉन्स टू ऑक्सीजन एक्सपोजर। सम कैन सर्वाइव बट आर नॉट एबल टू ग्रो, whereas other are killed rapidly, for example Clostridium tetani. जिस तरह ऑब्लिगेट एरोब्स ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्रो नहीं कर सकते, बिल्कुल इसी तरह ऑब्लिगेट एनारोब्स भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्रो नहीं कर सकते। इनमें भी 2 किस्म के होते हैं, एक वो जो ज़िंदा तो रहते हैं लेकिन ग्रो नहीं कर पाते, दूसरे वो होते हैं जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ज़िंदा भी नहीं रह सकते बल्कि तेज़ी से मर जाते हैं, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स। द फर्मेंटेशन ऑफ सर्टेन शुगर is the basis of laboratory identification of some important pathogens. बैक्टीरिया में मौजूद शुगर की फर्मेंटेशन लैब में कुछ बैक्टीरिया की शनाख्त में मदद देती है। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर सच एज ग्लूकोज रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड। शुगर्स जैसे ग्लूकोज की फर्मेंटेशन की ही वजह से
ATP, पायरुविक एसिड या लैक्टिक एसिड बनते हैं। These acids lower the pH and this can be detected by the change in color of indicator dyes. ये एसिड्स pH कम करते हैं और ये चेंज इन pH इंडिकेटर डाइस के कलर चेंज होने से डिटेक्ट किया जाता है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।